Hey guys, welcome to Motor 10. कैसे आप लोग सब? आज we have with you the best 7-seater vehicles in the country. तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली है मारुति Ertiga, Rumion, exactly same car, so we have them covered for you here. फिर आ जाती है रेनो की Triber, निसान की Gravite, we have them covered for you here. Citroen की Aircross X and of course the Kia Carens Clavis. So we've got the entire range of vehicles. इन पे हम 70 प्लस टेस्ट करने वाले, सो यू नो विच इज द परफेक्ट कार फॉर यू. सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो. कीज में रूमियन एंड एयरक्रॉस में सिर्फ लॉक एंड अनलॉक का बटन दिया गया है. ग्रेवाइट एंड ट्राइबर में आता है लॉक अनलॉक, हेडलाइट एंड बूट ओपन. क्लाविस में लॉक अनलॉक, बूट ओपन और साथ में रिमोट स्टार्ट का फीचर भी अवेलेबल है, बट ओनली ऑन दी ऑटोमेटिक वेरिएंट्स. सारी गाड़ियों में आपको रेगुलर वाइपर दिया गया है और किसी ने भी आपको फ्रेमलेस वाइपर्स नहीं दिए, विच इज क्लियरली अ कॉस्ट कट. एयरक्रॉस एक्स, क्लाविस दोनों में 17 इंच के व्हील्स आते हैं वर्सेस बाकी सारी गाड़ियां जैसे अर्टिगा, रूमियन, ग्रेवाइट, ट्राइबर, इन सब में 15 इंच के व्हील्स आते हैं ऑन द टॉप एंड वेरिएंट. क्लाविस में प्रॉपर फुल साइज का स्पेयर व्हील दिया गया है वर्सेस एयरक्रॉस एक्स में एक साइज छोटा आता है, बट इट विल फिट परफेक्टली इनटू द टायर बिकॉज ऑफ द विड्थ, और ये फुल टाइम भी यूज किया जा सकता है अगर पंचर हो गया तो. वहीं पे अर्टिगा, रूमियन, ट्राइबर, ग्रेवाइट में फुल साइज का स्पेयर व्हील अवेलेबल कराया गया है. एयरक्रॉस एक्स की ग्राउंड क्लियरेंस हाईएस्ट है एट 200 mm, क्लाविस इज एट 195 mm, Ertiga and Rumion is at 185, Gravite and Triber are at 182 mm. Clavis की जब थर्ड रो रेज है तब मीडियम एंड स्मॉल साइज की बैग आराम से बैठ जाती है, और वहीं पे जब उसका थर्ड रो फोल्डेड है देन देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस. बहुत सारा सामान आराम से ले जा सकते हैं, लाइक लार्ज, मीडियम, स्मॉल के अलावा भी. ग्रेवाइट एंड ट्राइबर का सीट्स फोल्डेड है, तभी भी स्मॉल साइज की बैग यहाँ जस्ट बैठ पा रही है, पर जब थर्ड रो सीट्स फोल्ड करते हैं तब यहाँ पे डिसेंट इनफ स्टोरेज है, तो लार्ज, मीडियम, स्मॉल जस्ट बैठ पा रहे हैं. रूमियन की थर्ड रो जब रेज्ड है तब यहाँ पे मीडियम एंड स्मॉल आराम से बैठ पा रही है, पर जब हम थर्ड रो फोल्ड करें तो लार्ज, मीडियम, स्मॉल सारी चीजें आराम से बैठ पा रही है, एंड दिस सीम्स टू बी एक्सट्रीमली लार्ज. एयरक्रॉस की थर्ड रो रेज्ड होने पे ज्यादा जगह नहीं है, मे बी छोटी बैकपैक्स बैठ जाएंगी, पर जब थर्ड रो एक्चुअली निकाल दिया जाएगा तो यहाँ पे आपके पास डिसेंट इनफ स्टोरेज है और ये डीप है. एयरक्रॉस की हेडलाइट अगर हम देखते हैं तो इसका थ्रो बहुत अच्छा है, इंटेंसिटी भी बहुत बढ़िया है, बट इसका स्प्रेड इज एक्चुअली बेटर देन एवरीबडी एल्स इन द सेगमेंट. रूमियन एंड अर्टिगा का हेडलाइट थ्रो अगर हम देखने जाएंगे तो इट इज डिसेंट इनफ. ओवरऑल इसका स्प्रेड इज ओके, बट थ्रो एंड इंटेंसिटी अच्छी है. ग्रेवाइट के अगर हम हेडलाइट थ्रो की बात करते हैं तो ये अच्छी है, स्प्रेड इज ओके, इंटेंसिटी कुड बी अ लिटिल बिट मोर बेटर. किया क्लाविस की हेडलाइट अगर हम देखने जाते हैं तो इसका थ्रो, स्प्रेड दोनों एवरेज है, एंड दिस लाइट शुड हैव बीन अ लॉट बेटर. किया क्लाविस की अगर हम पेंट थिकनेस देखने जाएंगे सो इट इज 211.5, टोयोटा, रूमियन एंड मारुति अर्टिगा इज 203.5, निसान ग्रेवाइट एंड ट्राइबर इज 187.5 and Aircross X is 169.5. Ertiga, Rumion and Clavis, क्योंकि ये सारी MPVs है तो इनमें चढ़ना और उतरना काफी कंफर्टेबल है फॉर फ्रंट एंड रियर पैसेंजर्स एज वेल. एयरक्रॉस एक्स में थोड़ा इनकन्वीनियंट हो सकता है टू गेट इन एंड आउट फॉर द हाइट, खास करके बुजुर्ग लोगों के लिए, वरना इट इज वेरी कन्वीनियंट टू गो इन एंड आउट. ग्रेवाइट भी is pretty easy to step in and out. Overall it makes it very easy and convenient to go in and out of the car. रूमियन में UV कट लाइट आती है तो इस वजह से 86% सी थ्रू है विद 53% कटिंग ऑफ लाइट. ग्रेवाइट एंड ट्राइबर में 86% विजिबिलिटी है विद 52% इंफ्रारेड लाइट बीइंग कट. क्लाविस में 81% लाइट है एंड 69% इंफ्रारेड लाइट कट होती है. एयरक्रॉस में 86% विजिबिलिटी है विद 54% इंफ्रारेड लाइट बीइंग कट. अर्टिगा एंड रूमियन की अगर हम इंटीरियर्स देखने जाते हैं सो दे आर वेरी सिंपल एंड बेसिक. यहाँ पे मोस्टली हार्ड प्लास्टिक्स ही अवेलेबल कराए गए हैं. ग्रेवाइट एंड ट्राइबर के भी इंटीरियर्स आर क्वाइट सिंपल, हाउएवर दे लुक अ लॉट मोर अपीलिंग देन अर्टिगा. स्टाइलिंग थोड़ी ज्यादा बेटर की गई है एंड इट लुक्स अ लॉट मोर अपडेटेड इन डिजाइन. क्लाविस के इंटीरियर्स आर द मोस्ट प्रीमियम इन द सेगमेंट, और ये ना केवल दिखते अच्छे हैं बट इवन इनका टच एंड फील ओवरऑल काफी अच्छा है.
Even rear seat की styling is pretty good with two tones that they've utilized. Aircross X has the best design of all. इसमें ब्राउन एंड ब्लैक कलर के इंटीरियर्स दिए गए एंड दे लुक वेरी स्टाइलिश एंड यहाँ पे सॉफ्ट टच एलिमेंट्स भी दिया गया है. प्लस इसमें ओवरऑल जो इंटीरियर स्टाइलिंग है इट मेक्स इट लुक वेरी वाइब्रेंट. सिर्फ किया क्लैविस में स्टीयरिंग हाइट एंड रीच के लिए एडजस्टेबल है, बाकी सब में इट्स ओनली एडजस्टेबल फॉर हाइट. क्लैविस छोड़ के सारी गाड़ियों में ड्राइवर सीट मैन्युअली एडजस्टेबल ही अवेलेबल कराई गई है. एंड बाय द वे एयरक्रॉस में ड्राइवर सीट वेंटिलेशन भी है. क्लैविस हैज द बेस्ट 360 डिग्री कैमरा. दिन में रात में कभी भी इस्तेमाल करो. इट इज अ लॉट बेटर देन मोस्ट ऑफ द कार्स इवन इन क्लैरिटी एज वेल. एयरक्रॉस में भी 360 डिग्री कैमरा आता है बट इट इज जस्ट फाइन, नॉट पॉसिबली द बेस्ट इन द सेगमेंट. Ertiga, Rumion, Gravite and Triber की जो रिवर्स कैमरा is not possibly the best quality and यहाँ पे you can definitely see a lot of grain specifically रात को जब यूज करेंगे and there's no 360 degree camera at all. क्लैविस में 12 इंच की टच स्क्रीन आती है विच इज क्वाइट इजी टू ऑपरेट एंड इसका यूआई भी काफी प्रीमियम फील होता है. एयरक्रॉस एक्स की भी टच स्क्रीन इज 10 इंच बट इट फील्स नाइस टू ऑपरेट एंड इसकी जो ब्राइटनेस इज गुड बट यूआई कुड हैव बीन अ लिटिल बिट मोर प्रीमियम. ट्राइबर एंड ग्रेवाइट का भी यूआई बहुत ही सिंपलिस्टिक एंड बेसिक दिया गया है. Ertiga एंड Rumion का डिस्प्ले इज वेरी बेसिक एंड साथ में इसका यूआई भी बहुत सिंपलिस्टिक एंड बेसिक दिया गया है. सिट्रोन एयरक्रॉस एक्स में कारा भी आता है जिसमें आपको वॉइस कमांड के साथ इंटेलिजेंस मिल जाता है विच नो अदर कार गिव्स एट द मोमेंट. कारा, मेरा करंट टायर प्रेशर कितना है? आपके वाहन के टायर प्रेशर की स्थिति इस प्रकार है. आगे बायां ठीक है, आगे दायां ठीक है, पीछे बायां ठीक है, पीछे दायां ठीक नहीं है. आपको पीछे के दाएं टायर की जांच करनी चाहिए. कारा, मेरी एमिरेट्स की फ्लाइट कल रात EK501 जाने वाली है. उसका टाइमिंग एग्जैक्ट निकालिए फ्लाइट का और साथ में एक रिमाइंडर लगाइए 1 घंटा पहले ताकि हम एयरपोर्ट पे सही टाइम पे पहुंचे. आपकी फ्लाइट EK501 के लिए रिमाइंडर 3:35 AM पर सेट कर दी गई है ताकि आप समय पर एयरपोर्ट पहुंच सके. आपकी फ्लाइट सुबह 4:35 AM पर रवाना होगी. एयरक्रॉस एक्स में आता है ऑटो डिमिंग IRVM, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और साथ में एम्बिएंट लाइटिंग भी ऑफर किया गया है. निसान ग्रेवाइट में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं एंड ड्यूल डैश कैम भी ऑफर किया गया है. प्लस गाड़ी के पास आते ही गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक अनलॉक हो जाएगी इफ यू हैव द कीज. मारुति अर्टिगा एंड रूमियन में आ जाते हैं पैडल शिफ्टर्स. लेफ्ट साइड पे रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है. किया क्लैविस में यूनिक फीचर्स में आ जाते हैं फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप और रियर सनब्लाइंड्स. अर्टिगा, ग्रेफाइट, रूमियन एंड एयरक्रॉस के फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठ जाती है. चारों गाड़ियों में फ्रंट में 2 कप होल्डर्स हैं एंड इनका ग्लव बॉक्स डिसेंट इनफ है फॉर स्टोरेज. ऑल आर ऑलमोस्ट सिमिलर. आर्मरेस्ट में अर्टिगा, रूमियन एंड एयरक्रॉस में बहुत ज्यादा डीप स्टोरेज नहीं है फ्रंट में. अर्टिगा, ग्रेवाइट एंड रूमियन के फ्रंट में फोन रखने की जगह दी गई है बट दे आर नॉट वायरलेस ऑलवेज. क्लैविस में 1 लीटर की 2 बोतलें बैठ जाती है डोर पैड में. इसका आर्मरेस्ट भी अच्छा खासा डीप दिया गया है. सिट्रोन एयरक्रॉस एक्स में फोन एंड चाबी रखने की छोटी जगह दी गई है.
प्लस यहाँ पे और चीजें भी बैठ सकती है अपार्ट फ्रॉम बॉटल। निसान ग्रेवाइट एंड ट्राइबर में बहुत ही बढ़िया कूलिंग स्पेस दी गई है जहाँ पे एक बॉटल भी बैठ जाती है, प्लस ग्लव बॉक्स में 1 लीटर की बॉटल बैठती है और ऊपर भी एक्स्ट्रा स्टोरेज दी गई थी। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस इन द ग्रेवाइट एंड ट्राइबर। सेकेंड रो में एयरक्रॉस, ग्रेवाइट, ट्राइबर, रूमियन, अर्टिगा, इन सब में 1 लीटर की बॉटल आराम से बैठ जाती है। अर्टिगा, रूमियन एंड क्लैविस में पीछे फोन रखने की एक्स्ट्रा स्पेस भी दी गई है। ग्रेवाइट, ट्राइबर एंड एयरक्रॉस में पीछे स्टोरेज दी गई है फॉर फोन या लैपटॉप्स। क्लैविस के सेकेंड डोर में 2 लीटर की बोतलें बैठती है लाइक द फ्रंट। यहाँ पे एक पार्सल ट्रे भी है जहाँ पे आप फोन, कप वगैरह रख सकते हैं। एयरक्रॉस, क्लैविस, अर्टिगा एंड रूमियन के थर्ड रो में भी कप होल्डर्स दिए गए हैं। रूमियन में चार्जिंग पॉइंट्स में आ जाता है USB एंड 12 वोल्ट, पीछे 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, थर्ड रो में भी चार्जिंग पोर्ट्स। ग्रेवाइट एंड ट्राइबर में USB, वायरलेस चार्जिंग पैड, फिर पीछे मिल जाता है 12 वोल्ट। क्लैविस में 12 वोल्ट USB एंड टाइप सी प्लस वायरलेस चार्जिंग पैड भी अवेलेबल कराया गया है। सेकेंड रो में क्लैविस में मिल जाते हैं 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड थर्ड रो में भी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है। एयरक्रॉस X में फ्रंट में USB एंड 12 वोल्ट मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग पैड भी अवेलेबल कराया गया है इसमें। सेकेंड रो में 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स है एंड थर्ड रो में भी 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल कराया गया है। ओके, क्लैविस में जब 3 लोग बैठते हैं, ओवरऑल शोल्डर रूम इफ यू सी इज प्रीटी गुड। नी रूम देखने जाओगे तो इट इज एक्चुअली नाइस and thigh support is very good. Headroom इसका काफी बढ़िया है and there's no complaint about that. Okay, Ertiga and Rumion में जब 3 लोग बैठते हैं, overall यहाँ पे very good shoulder room, knee room minimum and average is good, thigh support is also good, headroom भी यहाँ पे अच्छा खासा है। Aircross में जब 3 लोग बैठते हैं तब इनके पास यहाँ पे भी अच्छी खासी shoulder room है, knee room is also pretty good and even thigh support is actually nice. Headroom भी इसका अच्छा खासा है। अब ग्रेवाइट में जब बैठते हैं लोग, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि शोल्डर रूम थोड़ा कम है, बट ओवरऑल नी रूम इज ऑल्सो डिसेंट, थाई सपोर्ट सरप्राइजिंगली अच्छा है, हेड रूम यहाँ पे काफी बढ़िया दिया गया है। क्लैविस के थर्ड रो में 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, हेडरूम अच्छा खासा है, नी रूम इज ऑल्सो गुड इनफ एंड थाई सपोर्ट इज गुड टू। रूमियन में भी पीछे हेडरूम अच्छा खासा दिया गया है, knee room is decent and thigh support is actually okay, not bad at all. Gravite के third row में overall headroom is okay, knee room is decent but thigh support very poor. Aircross के third row में जब 2 लोग बैठते हैं तो overall knee room ज़्यादा नहीं है, thigh support is not that great and headroom always touching there. Aircross is the best in terms of quality, no problem at all. Clavis में speed breaker पे the car felt very decent on the second row. रूमियन में आप नोटिस करोगे कि थोड़ा बाउंसी फील हुआ बट इट इज स्टिल गुड एंड ग्रेवाइट एंड ट्राइबर में ओवरऑल इट एक्चुअली फेल्ट डिसेंट इनफ। अब बारी अर्टिगा रूमियन ड्राइव करने की। इनमें 1.5 लीटर का नॉन टर्बो इंजन आता है और ये पेट्रोल एंड CNG दोनों के साथ अवेलेबल है। अब पहले इंजन के बारे में बात करते हैं। इट्स नॉट रियली द मोस्ट पावरफुल इंजन, बट हाँ, सिटी में अगर चला रहे हो इट इज गोना बी एब्सोल्युटली कन्वीनियंट। पावर मोर देन सफिशिएंट है, अगर किसी को ओवरटेक करना है कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है सिटी के अंदर। बट जैसे ही आप इसे हाईवे पे ले जाते हो, दैट इज व्हेन योर स्टोरी स्टार्ट्स टू चेंज कंप्लीटली, क्योंकि इसमें 5 स्पीड मैनुअल आता है। इसका डाउन साइड क्या है कि अगर आप 80-90 के ऊपर जाना चाहते हो तो आपको एक तो डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। सेकेंडली, इफ यू आर डूइंग 90-95, आपकी गाड़ी ऑलमोस्ट 2500-3000 RPM पे चल रही है, विच मीन्स अ लॉट ऑफ इंजन नॉइज कम्स इनटू योर कैबिन इवन आप 90-100 की स्पीड अगर कर रहे हो। सो ओवरऑल इट इज नॉट रियली इवन वेरी हाईवे फ्रेंडली अगर आप डेली यूजेज की बात करते हो। और अगर 7 लोग बैठ के इस गाड़ी में जाते हैं ऑन अ माउंटेन तो चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, खास करके अगर वो घाट रहा, इट विल कॉज यू प्रॉब्लम्स। सो ये कहानी है ऑफ द रूमियन एंड अर्टिगा। बट अगर मैं इसका सिर्फ सिटी एंगल देखूं, इट वर्क्स फैंटास्टिक। एंड यू नो व्हाट्स द फन फैक्ट, ये गाड़ी में मोस्टली लोग CNG ही खरीदते हैं। इसमें पेट्रोल की डिमांड काफ़ी लो है, सो इट्स अ बिग मार्केट इन कैब फॉर अर्टिगा एंड वहाँ पे उसके सेल्स काफ़ी हाई है। एंड इवन जो रेगुलर अर्टिगा ले रहे हैं वो भी इसका CNG वर्जन ले रहे हैं, क्योंकि जो इसका पेट्रोल वर्जन आता है दैट इज़ वेरी लो ऑन फ्यूल एफिशिएंसी। अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, इस गाड़ी में आपकी जो माइलेज आती है, गाड़ी की माइलेज, दैट इज़ वेरी क्लोज टू 7 to 8 किलोमीटर्स पर लीटर, खास करके सिर्फ पेट्रोल में चला। इन CNG इट इज़ वेरी फ्यूल एफिशिएंट, बट इन पेट्रोल
It does not have any fuel efficiency at all to give you a reason to consider this car. तो इसी वजह से सब लोग इसका CNG ही मोस्टली कंसिडर करते हैं, और जो लोग पेट्रोल लेते हैं वो एंड अप करते हैं बाइंग द ऑटोमेटिक बिकॉज इट्स मोर कन्वीनियंट एंड ईजियर टू ड्राइव, और क्या 7 लोग बैठ के आराम से जा सकते हैं। अब अगर मैं इसकी राइड क्वालिटी की बात करूँ, इट इज़ डिसेंट, इट इज़ नॉट लाइक द बेस्ट इन द सेगमेंट, ठीक ठाक है इसकी राइड क्वालिटी, एंड इसकी हैंडलिंग इज ऑल्सो ओके। सी एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन NPV, सो इट्स नॉट फन टू ड्राइव, और पावर भी नहीं है इसको सपोर्ट करने को। प्लस ओवरऑल ज़्यादा पुश करने जाओगे तो एक तो जाएगी नहीं, और जाएगी भी तो इट्स नॉट फीलिंग वेरी स्टेबल अबाउट 100-120। तो इट इज़ नॉट अ वेरी फन और फास्ट कार एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मारुति ने कोशिश किया कि इसको लिमिट करे विथ अ फ्यू थिंग्स, और उसी के साथ उन्होंने इसको बनाया है। ऑलराइट, अब बारी ड्राइव करने की रेनो ट्राइबर एंड निसान ग्रेवाइट। दोनों में इंजन सेम ही है, 1 लीटर का नॉन टर्बो, और ये 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड AMT के साथ आता है। अब इसमें CNG भी आने वाला है बहुत जल्द ऑफिशियली। अभी जो आ रहा है CNG इज लाइक डीलरशिप फिटेड, बट अब आएगा आगे चल के फैक्ट्री फिटेड, वो भी अंडर द कार। दैट मीन्स आपका बूट एरिया विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट ऑल। अब बात करते हैं ये इंजन कैसी है टू ड्राइव। ये 1 लीटर का इंजन जो है इज ओके इन पावर, नॉट लाइक द मोस्ट पावरफुल इंजन टू ड्राइव। साथ ही में नॉइजी भी है इसका इंजन, लाइक इफ आई डाउन शिफ्ट इट इज नॉइजी, और इसमें बहुत ज़्यादा पावर नहीं है फॉर योर डेली रन, सो इट इज़ एन ओके इंजन। बट अगर आप सिटी के अंदर ही चला रहे हो, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल ड्राइविंग इट द एंटायर डे, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्टीयरिंग लाइट है, गियर शिफ्ट स्मूथ है, क्लच इज सॉफ्ट, सो ओवरऑल इट बिकम्स अ वेरी गुड एंड ईजी कन्वीनियंट सिटी कार फॉर यू, क्योंकि स्पेस इतनी मिल रही है आपको इसके अंदर जो जनरली ये साइज की गाड़ियाँ नहीं कर पाती, एंड दैट इज वेयर दिस कार क्लियरली एक्सेल्स। निसान ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, रेनो, दोनों ने मिलकर इस पर काफ़ी अच्छा काम किया है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इट अ गुड सिटी प्रोपोजिशन। बट इसे हाईवे पे ले जाओगे, यू आर नॉट गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। पावर नहीं है इसमें अबाउट 80-90 किलोमीटर्स पर आवर, एंड वहाँ पे एक टर्बो इंजन की ज़रूरत है जो आज मिसिंग है। रेनो ये क्लेम करता है कि इसके इंजन बे में उतनी एरिया नहीं है टू फिट इन अ टर्बो, हाउएवर दैट वाज बिफोर। द न्यू रेनो टीम दैट हैज कम इन, वो ये क्लेम करती है कि दे विल डू सम चेंजेस जिससे इसका इंजन ज़्यादा पावरफुल आए। वी हैव बीन हियरिंग ऑफ अ 1.2 नॉन टर्बो इंजन दैट कुड बी फिटेड ऑन दिस कार ऑल्सो विद CNG ऑप्शन ऑल्सो। अगर वो सब किया जा सकता है, दिस विल बी अ फैंटास्टिक इंजन अपग्रेड फॉर रेनो ट्राइबर एंड निसान ग्रेवाइट। अब इसकी जो राइड क्वालिटी है, गड्ढे वगैरह से अगर आप चलाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड इन राइड क्वालिटी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस पर। बट इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग यार देखो, अगर पावर बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप ज़्यादा हैंडलिंग पे क्या कर पाओगे, राइट? सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। बट टू बी फेयर, ये गाड़ी की ओवरऑल स्टेबिलिटी इज़ वेरी गुड, लाइक यू डू 80, 90, 100, ये गाड़ी काफ़ी स्टेबल रहेगी, अनलाइक द अर्टिगा जो ज़्यादा नॉइजी बन जाती है, थोड़ी रैटल करने लगती है। दिस थिंग इज़ अ लॉट मोर स्टेबल, एंड यहाँ पे फुल पॉइंट्स टू बोथ रेनो एंड निसान। अब बारी है एयरक्रॉस X ड्राइव करने की। इसमें आता है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल। ये अच्छा खासा पावर देता है फॉर योर एंटायर रन। इनफैक्ट अगर मैं सिटी में चला रहा हूँ, हाईवे पे चला रहा हूँ, दिस हैज़ मोर देन सफिशिएंट पावर। अगर मेरे को सारी गाड़ियों में से एक चूज करनी है विच हैज़ द बेस्ट फन टू ड्राइव या मोस्ट पावर इन एन अफोर्डेबल प्राइस, तो वो ये ही है। इसका जो टर्बो पेट्रोल है, आई मीन जस्ट पुट द फुट डाउन एंड द कार मूव्स क्विकली। इसका गियर शिफ्ट स्मूथ है, अगर मैनुअल लेते हो, ऑटोमेटिक लेते हो, इट इज़ वेरी वेल अडेप्टेड टू द इंजन। तो इस वजह से इसे सिटी में चलाना, हाईवे पे ओवरटेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, एयरक्रॉस X इज द बेस्ट। इनफैक्ट सिट्रन की जो भी गाड़ी आती है आज इंडिया में, दे हैव द बेस्ट राइड क्वालिटी इन द कंट्री। आप आगे बैठो, पीछे बैठो, खराब रोड्स पे चलाओ, लो स्पीड्स, हाई स्पीड्स, यू वुड बी द मोस्ट कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ राइड, अगर मैं इन सब में से एक की बात करूँ। एंड इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग ऑल्सो, ये ज़्यादा बेटर हैंडल करती है देन ऑल द कार्स जो आज हम कंपेयर कर रहे हैं। सो ओवरऑल ये गाड़ी क्लियरली स्टैंड आउट करती है अगर आप गाड़ी खुद चला रहे हो, एंड दैट इज़ वेयर द बिग डिफ्रेंसिएशन कम्स। क्योंकि मोस्ट अदर कार्स ये सेगमेंट की जो हम चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाती है, बट दिस वन इज जस्ट परफेक्ट फॉर योर डेली यूसेज। अब बारी क्लेविस ड्राइव करने की, डाल दिया अंदर फर्स्ट गियर एंड हियर वी गो।
अब अगर हम सारी गाड़ियों से कंपेयर करें क्लैविस को, क्लैविस इज द मोस्ट कंफर्टेबल एंड पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट टॉलेस्ट। अब इसमें टोटल 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं, 1.5 लीटर का पेट्रोल, 1.5 लीटर का डीजल और 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल। आगे चल के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1.5 लीटर का सीएनजी ऑप्शन। अब ये इंजन ऑप्शंस इसको एक कंप्लीट पैकेज बना देते हैं। जो 1.5 लीटर नॉन टर्बो इंजन है, मोर देन सफिशिएंट इन पावर डेली सिटी रन्स के लिए। उसमें IVT भी आता है विच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर डेली रन। सिटी में चलाना है, हाईवे पे ओवरटेक करना है तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी विद दैट ऑटोमेटिक, एंड वो ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी भी डिसेंट देता है। दूसरा ऑप्शन आता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन। ये पावरफुल है, फ्यूल एफिशिएंट है एंड ओवरऑल इसमें इंजन नॉइज भी नहीं एविडेंट है, अनलेस कोई बताए नहीं कि ये डीजल इंजन है। मोस्ट लोगों को पता भी नहीं चलेगा बिकॉज इट्स सो क्वाइट एंड रिफाइंड। ओवरऑल इसका भी पावर अच्छा है, यू कैन गो 100-120 वेरी कंफर्टेबली ऑन द डीजल इंजन। अब अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा पावर, दैट इज व्हेन आई एम गोना रेकमेंड यू 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल। ये इंजन जो है बहुत अच्छा पावर देता है आपको सिटी में, हाईवे पे, एंड इट हैज वेरी गुड पिकअप टू। अब ये लगभग 160 bhp का पावर बनाता है विच इज मोर देन एवरी अदर कार इन दिस कंपेरो जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बट इट इज नॉट अ चॉइस ऑफ मोस्ट पीपल। इनफैक्ट अगर आप देखने जाओगे तो इसके वेरिएंट्स हायर प्राइस पॉइंट पे ही आते हैं, अबाउट 20 lakhs इन मोस्ट केसेस। तो इस वजह से ये शायद आपकी कंसिडरेशन में ना आए अगर आप ये कंपेरो देख रहे हो। तो मेरे हिसाब से द 1.5 नॉन टर्बो परफेक्ट चॉइस। अगर फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए तो 1.5 लीटर डीजल। अब ये गाड़ी चलाने में इज ओके, राइड क्वालिटी ठीक ठाक है, खराब नहीं है, इट इज सॉफ्ट। एंड इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग अगर मैं बात कर लूँ, इट इज़ नॉट रियली अ फन कार टू ड्राइव। ये एक MPV है, इट इज़ मेड टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड कहीं ना कहीं बोरिंग। सी दैट इज व्हाट ऑल MPVs आर एट द एंड ऑफ द डे, दे आर मेंट टू बी प्रैक्टिकल एंड नॉट फन टू ड्राइव। सो ये इसका हाइपोथेटिकल डेफिनेशन है, और इसी वजह से एयरक्रॉस इज एक्चुअली फन टू ड्राइव बिकॉज इट इज अ मोर SUV देन एन MPV, एंड दैट इज हाउ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर आ जाता है इन सब में। अब क्लैविस की अच्छी बात यह है कि इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू ड्राइव द होल डे। इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू अ ड्राइव फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली ऑन दैट एक्सप्रेसवे, कभी सोचते हो, तो चारों में से मैं एयरक्रॉस या क्लैविस कंसिडर करूंगा। आई विल नॉट कंसिडर द अदर टू इफ आई हैव टू ड्राइव माई सेल्फ और इवन सिट इन इट फॉर दैट लॉन्ग डिस्टेंस। अगर मेरा बजट कम है देन आई विल गो इन फॉर द अर्टिगा रूमियॉन मोस्टली इन दैट सिचुएशन। इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी, रेनो ट्राइबर एंड ग्रेवाइट आपको लगभग 10 से 12 की माइलेज देंगे डिपेंडिंग आप मैनुअल लेते हो कि AMT एंड वेयर यू आर ड्राइविंग। अर्टिगा एंड रूमियॉन आपको 8 से 10 की माइलेज देंगे, अगेन डिपेंडिंग योर ड्राइविंग पेट्रोल, मैनुअल और ऑटोमेटिक। CNG आपको से 18 की अप्रॉक्सीमेटली माइलेज दे देगा, 18 किलोमीटर्स टू अ kg। एयरक्रॉस आपको 10 से 12 की माइलेज देगी बीइंग मैनुअल और ऑटोमेटिक, एंड इन द एंड किया क्लैविस की पेट्रोल देगी 10 to 12, डीजल देगी 14 to 18 एंड टर्बो पेट्रोल देगी 8 to 10 किलोमीटर्स पर लीटर। 0 to 100 में द फास्टेस्ट वाज द एयरक्रॉस एट 12.2 seconds और क्लैविस आई 13.4 seconds फॉर द डीजल, ओके। एंड देन कम्स द रूमियॉन एट 15.89 and the slowest of all being the Triber and Gravite at 21.57 seconds. City overtaking में Clavis is the best at 2 seconds, Aircross is at 2.19 seconds, और फिर आ जाती है Rumion at 2.5 seconds, Gravite है 3.66 seconds, वहीं पे Aircross का highway overtaking is again the best at 2.6 seconds, Clavis at 2.9 seconds, Rumion 3.7 seconds, Gravite at 5.6 seconds, Clavis expressway driving may be fastest at 3.9 seconds, Aircross at 4.18 seconds, Rumion at 5.51 seconds, and slowest is the Gravite at 8.7 seconds. Speedo error में सबसे कम speedo error था in Gravite and Triber at 43 kilometers for 45, और वहीं पे Clavis was also 43, Rumion 41.8 था and Aircross 40.8. 60 की स्पीडो एरर में Clavis was 57.9, Gravite and Triber 57.8, Aircross X at 55.9, लेकिन Ertiga Rumion at 55.4. 80 के स्पीडो एरर में Clavis was 77.9, Gravite was 77.1, Rumion Ertiga was 76, लेकिन Aircross X was 75.4.
अगर हम ओवरऑल कैबिन नॉइज देखते हैं तो द एयरक्रॉस एट 53.8, क्लाविस कम्स एट 48.1, रूमियन एंड अर्टिगा 48.6, ग्रेवाइट ट्राइबर वाज द लाउडेस्ट एट 53.8. 60 के स्पीड पे द लीस्ट नॉइजियस्ट कैबिन वाज क्लाविस एट 65.4, ग्रेवाइट ट्राइबर एट 65.8, एयरक्रॉस एक्स एट 66.4 एंड रूमियन था 67.1. 80 के स्पीड पे अगेन द लीस्ट नॉइजियस्ट वाज क्लाविस एट 66, फिर आ जाती है ग्रेवाइट एंड ट्राइबर एट 69.7, रूमियन वाज 67.9, बट एयरक्रॉस एक्स वाज 70.7. बट 100 के स्पीड पे सबसे कम नॉइज आ रही थी अर्टिगा रोमियन में एट 69.2, क्लाविस में एट 70.8, फिर आ जाती है एयरक्रॉस एक्स एट 71.7, बट द मोस्ट लाउडेस्ट वाज द ग्रेवाइट एंड ट्राइबर एट 72.1, क्योंकि इसका इंजन काफी लाउड हो जाता है एंड स्ट्रगल करता है टू मेंटेन दैट स्पीड्स. क्लाविस आराम से चढ़ जाएगी इन मोस्ट केसेस. 1.5 लीटर नॉन टर्बो में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं इफ द कार इज कंप्लीटली लोडेड, अदरवाइज बाकी के इंजन में इट इज फाइन. एयरक्रॉस इज द ब्रीज, आई मीन ये आराम से चढ़ जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के, नो स्ट्रगल एट ऑल. हिल क्लाइंब में रूमियन डिसेंट इनफ है. अगर आप सीएनजी लेते हो ऑफ रूमियन या अर्टिगा विद फुली लोडेड का तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बट लो स्पीड पे इट इज फाइन. ग्रेवाइट में चढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी. डेफिनेटली अगर फुली लोडेड कार है तो स्ट्रगल होगा. In terms of braking distance, Aircross was the minimum from 80 to 0 at 26.3, Gravite was 27.69, Clavis was 27.9, which was not bad, and Rumion was 28.9. All right. So ये था हमारा आज का कंपेयर जहां पे हमने इतने सारे टेस्ट किए for you, so you know which is the car for you to buy. लेकिन फिर भी let me give you a verdict as well. सबसे पहले बात करता हूं ऑफ द एयरक्रॉस एक्स. ये गाड़ी चलने में इज जस्ट फैंटास्टिक. इन चारों में से अगर फन टू ड्राइव व्हीकल चाहिए, इट इज द एयरक्रॉस एक्स क्लियरली. इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, रिस्पॉन्स, एवरीथिंग इट इज रियली गुड. इवन उसका बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड फील होता है. सो मेरे हिसाब से इफ यू आर ड्राइविंग योरसेल्फ एंड यू नीड समथिंग फन, सिट्रिन एयरक्रॉस एक्स आपके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस बन जाती है क्लियरली, क्योंकि बाकी की सारी गाड़ियां एमपीवीज है. दैट इज एन अलोन व्हीकल दैट हैज SUV characteristics and it is just fantastic. अगर मैं बाकी की गाड़ियों की बात कर लूं तो I think one of the best choices in higher pricing for you clearly becomes the Kia Clavis. अब मैं आपको बताता हूं क्यों. क्योंकि इसमें स्पेस अच्छी है, फीचर्स अच्छे. फीचर्स एक बार छोड़ भी दो, अगर आप कम प्राइस पे इसको देखते हो वर्सेस द अर्टिगा, जो स्पेस है, जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स है, जो फील गुड फैक्टर है, उन सब में द किया विंस क्लियरली ओवर द अर्टिगा रूमियन. हाँ, अर्टिगा रूमियन के जो स्ट्रेंथ है इज गोइंग टू बी द सीएनजी दैट दे ऑफर. एंड इन रियलिटी अगर आप देखने जाओगे तो इनकी सीएनजी इनकी पेट्रोल से ज़्यादा बिकती है. ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस इतना खास नहीं है और ये पुश करने में आपको थोड़ा स्ट्रगल आएगा, खास करके अगर आप 80-100 के ऊपर चलाने की कोशिश कर रहे हो. एंड कहीं ना कहीं अर्टिगा को आज एक टैक्सी इमेज भी बन गई है फॉर अ ग्रेट एक्सटेंट. तो इस वजह से रूमियन जस्ट बिकम्स अ लिटिल बेटर चॉइस फॉर यू. टोयोटा इज अ बेटर बैच, जबकि दोनों गाड़ियां एग्जैक्टली सेम है, दोनों गाड़ियां एक ही प्लांट में बनती है, बट जस्ट बिकॉज द रूमियन हैज सर्टेन एडवांटेजेस जो अर्टिगा में नहीं है ऑफ द टैक्सी इमेज, वहां पे आप रूमियन डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो. अब अगर मैं आपको एक वैल्यू पॉइंट बताऊं, आज आपको 10.5-11 लाख रुपए में निसान की ग्रेवाइट आ जाती है, विच इज एन अमेजिंग पैकेज फॉर द प्राइस पॉइंट इट इज बीइंग ऑफर्ड. अब इसकी इंजन जो है इज नॉट द मोस्ट पावरफुल, नॉट द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट, बट कहीं ना कहीं ये आपको एक पूरा फैमिली कार पैकेज दे देती है ये प्राइस पॉइंट में, जो दूसरी गाड़ियां कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही हैं आज देने को. 5 सीटर यूज करना है, परफेक्ट. 7 सीटर यूज करना है, बूट स्पेस पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट इट जस्ट बिकम्स परफेक्ट फॉर दोज जिनको वो एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए इन देयर डे टू डे रनिंग. इसका जो टॉप एंड आता है उससे ज्यादा महंगा इनका बेस मॉडल आता है ऑफ अर्टिगा एंड रूमियन. तो यही एडवांटेज ये गाड़ी देती है कि आपको एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है इन अ प्राइस पॉइंट जहां पे कोई 7 सीटर है ही नहीं. तो रेनो, Nissan, both are offering a great choice for those who need that extra consciousness.
सो आई होप मैं आज आपके लिए कंप्लीट क्लैरिटी लेके आया हूँ. अगर आपको लग रहा है कि ये क्लैरिटी कम है, देन आई एम जस्ट गोना टेल यू वन थिंग. आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कीजिए. नाउ हाउ डू यू डू दैट? गो टू motoroctane.com/car-consultancy. वहाँ जाके अपनी डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ, क्योंकि एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियाँ ड्राइव की है और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से. सो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो. टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो, बाय.